Hello student, welcome to is my study. I am Javendra Kumar Jha. In this class, I am going to start the new topic NCERT exercise 7.1. In the previous class, we have already learned about the different formulae of the integrations. You know the method of inspection. You know the concepts, antiderivative, inverse process, everything. It is remember. I hope so. All of you have watched that videos. If you haven't yet, please watch that videos first. My lectures are interrelated. आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 और आपको पता है कि सबसे आसान चैप्टर है क्योंकि इसमें वही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इवन जो मैथमेटिक्स नहीं भी ले रखा है, एक्स्ट्रा मैथ ले रखा है या मैथमेटिक्स से दूर दूर से कहीं वास्ता नहीं, बायोलॉजी लेके पढ़ रहा है, पीसीबी में पढ़ रहा है और फिर भी फिजिक्स के लिए पढ़ना चाहता है, उसके लिए भी आसान है। ये चैप्टर जरूर कर लो क्योंकि जो सिर्फ बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं, मतलब मैथ नहीं है उनको, तो फिजिक्स में काम आने वाला है क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बिना मैथमेटिक्स के नो फिजिक्स। सिंपल, समझ आया? तो उसके लिए भी जरूरी है, बहुत ही आसान। एग्जाम में ऐसे इतने आसान क्वेश्चन तो आने वाले नहीं है, लेकिन शुरुआत तो हम आसान से ही करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। क्वेश्चन दिखा दूं क्या? आप सबको क्वेश्चन दिखा दूं क्या सर? चलिए मैं पहला क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आप सबको पता चल जाए। यहां पर देखिए, मैं पहला क्वेश्चन यहां ले रहा हूं आप सबके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो पहला क्या है? sin 2x, दूसरा है cos 3x, e की पावर 2x, ax प्लस b का होल स्क्वायर, पांचवा है sin tx। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये चैप्टर में टोटल जो है कितने चैप्टर हैं, ये देखिए 22 क्वेश्चन हैं। तो लास्ट के 21 और 22 करूंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको सोल्व करना सिखाऊंगा 21 और 22। लेकिन पहले क्वेश्चन करता हूँ और बीच में एक आधी देख लेते हैं। तो करीब 2 और 8 से 10, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन है, मैक्स बोला है मैंने, 6-7 में भी रोक सकता हूँ, ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, चैनल में दिया हुआ है, आप हमें लिख दीजिए सर मुझे ये क्वेश्चन बता दो, मैं आपको वीडियो कॉल करके आपको उसी टाइम पे क्वेश्चन बता दूंगा अगर कोई रह जाता है तो। अगर सारा हो जाता है वेल, मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल बाय द फॉलोइंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। क्या बोला यहाँ पर? फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। पहला क्वेश्चन क्या है? sin 2x। तो चलिए ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। sin 2x का मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन से हम कैसे निकालेंगे? तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहां पर, अब सबके लिए मेरे प्यारे बच्चों, sin 2x का इंटीग्रेशन ही निकालना है। एक तरह से एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ही निकालना है, लेकिन निकालना है मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन है। तो क्या करेंगे? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहता है कि ये कौन से फंक्शन को डेरिवेटिव करके आ सकता है। तो भैया डेरिवेटिव कब होता है? यानी जब हम d/2x cos 2x करेंगे तभी sin 2x आएगा, तो sin 2x उसमें आएगा। लेकिन एक बच्चा बोलता है कि सर sin 2x तो निगेटिव होता है, मतलब ये c से शुरू हो रहा है ना, तो ये तो निगेटिव होगा। तो ऑफकोर्स निगेटिव होगा, लेकिन इसमें 2 भी है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी एक तरह से हो जाएगा -2 sin 2x। क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन में पता है कि जो भी कांस्टेंट होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ये चेन रूल का ही पार्ट है, 2x का 2 होता है। तो बताएंगे बाद में जब डिफरेंशिएशन करेंगे अलग से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये हो गया 2 sin 2x। तो मतलब आपका ये जो फॉर्मूला है d/dx cos 2x इज इक्वल टू -2 sin 2x, ये हो गया। अब हम क्या सिखाए थे आप सबको? d cos 2x -2 sin 2x इंटू dx। अब मैंने क्या बोला था? दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना है। भैया आपको निकालना क्या इंटीग्रेशन? सिर्फ sin 2x का, तो वो सब बाहर निकाल दो।
d2x, मैंने बोला था कि d में कुछ भी लगाओ, अगर dx का x होता है तो d sin x का sin x होगा, d के बाद जो कुछ भी होगा वो बाहर आ जाता है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, ये cos 2x हो जाएगा। अंडरस्टूड? हमें क्या निकालना है, sin 2x चाहिए सिर्फ, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही निकालना है। तो यहां से जो बचेगा वो बाहर ले लो, यानी -2 बाहर आ जाएगा और इसके अंदर बचेगा sin 2x इंटू डी एक्स, जो आपको निकालना है। ये 1/2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 cos 2x। दिस इज द आंसर, और एक प्लस अपने मर्जी से लगा देना है, फैमिली ऑफ द कर्व्स के लिए बोला था आप सबको। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन 2, इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos 3x, ये आप खुद ही कर लेना, इसका आंसर क्या होगा आप ऐसे बता सकते हो कि ये sin 3x का होगा, तो आंसर आ जाएगा फिर sin 3x में जाएगा, sin 3x का डेरिवेशन निकालना है ना, तो 1/3 sin 3x ऐसे करके आ जाएगा, e की पावर 2x में भी आ जाएगा आपसे। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, लगाइए, थोड़ा दिमाग चलाइए। बोलेंगे सर ये तो एग्जाम में पूछता नहीं है, लगाओ ना दिमाग, लगाओ ना मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, सीखो ना मैथमेटिक्स, यूज करो अपने दिमाग को। तो चलिए क्या निकालना है, मतलब इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, और मेरे लिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन आपके किताब का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। समझ आया क्या? तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे इसका, ये जो फंक्शन है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन। और एक और बात बताता हूं आपको, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का, तो आपको ये फॉर्मूला पता है, xn+1 डिवाइडेड बाई n+1। मतलब जब हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका पावर 1 से बढ़ जाता है। मतलब कहना क्या चाहते हो, अगर x² है तो वो x3 हो जाता है, यानी पावर बढ़ता है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर वहीं हम डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx x की पावर n करते हैं, तो यहां पर ये कम हो जाता है, nx n-1 हो जाता है, यानी कम हो गया है। यहां पर पावर अगर मान लीजिए कि dy/dx x की पावर 4 है, ठीक है, तो यहां पर 4x की होता है। आप में से बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, बता दिया होगा, नहीं पता है तो यहां सीख लो, x की पावर 4 है तो ये 4x क्यूब होता है। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन जरूर इससे ज्यादा पावर का किया होगा, तभी तो, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होगा तो पावर कम होता है, तो मतलब हमें इससे एक ज्यादा पावर वाला सोचना पड़ेगा। और मैंने सोचा, बहुत सोचा, गुणाकार किया, भागाकार किया, तो मुझे मिला ax प्लस बी का होल क्यूब। मुझे इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं करना, मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तभी मुझे ये मिलेगा, तो मैं यहां पर लिख दूंगा dy/dx ax प्लस बी का होल क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ अगेन द सेम मेथड्स। अब इसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो, मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसका होगा 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब, यही आंसर होगा। क्योंकि ये तो आपको निकालना ही है, लेकिन फिर भी मैं प्रोसेस करके बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, मतलब d ऐसे रखेंगे ax प्लस बी का होल क्यूब, और 3a कांस्टेंट है तो इधर रह जाएगा, और इधर हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन दोनों तरफ जड़ देंगे और इसका dx इसको पिन्हा देंगे। तो मुझे बताओ dx का x होता है, तो dx प्लस बी का होल क्यूब का क्या होगा, ax प्लस बी का होल क्यूब, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करोगे, 1/3a, इधर क्या बचेगा जो आपको निकालना है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx, और जो भी बचेगा उसमें हम आखिरी में c लगा देते हैं। तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या होगा, 1/3a इंटू ax प्लस बी का होल क्यूब। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो वी हैव अंडरस्टूड हियर इट इज द antiderivative of the functions. Okay, so this is the integral of the functions. We have understood that what is the method of inspection. लेकिन सवाल उठता है, क्या दुनिया के सारे प्रॉब्लम हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे? जी नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जहां पर हमें डिफरेंशिएशन निकालने में हालत खराब हो जाती थी। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? So is there any other methods? Yeah, definitely there is other methods that I'm going to start in the next class. This is the method of integrations. So let's start the another questions. First finish this, then in the next class I will go start the method of integration. There will learn the integration by substitution, integration by parts, and integration by some partial fractions,
and some special methods, different types of methods are there. One by one we will keep learning. तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियोस आते रहेंगे। और अगर अच्छा लगता है तो एक बार बोल दीजिएगा सर अच्छा बनाते हो, गंदा बनाते हो तो वो भी बोल दीजिएगा। और अगर मैंने कुछ सजेशन है आपका कि सर ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, वो भी आपके लिए हम करेंगे। अल्टीमेटली फॉर स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं 11th-12th के लिए, तो उनके लिए हम ये वीडियो दे रहे हैं। जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से आप कर सकते हो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 13 लेता हूं और इसको सॉल्व करके देता हूं। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, 8 क्वेश्चन ले लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इंटू डी, मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलो भैया क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए। आपको बताया था मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन लेक्चर 2 बताया था। इसमें क्या करते हैं, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ax², फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा bx dx, और फिर क्या हो जाएगा c dx। तो मुझे बताइए क्या होगा। इसको लिखेंगे ax की पावर 3/3 प्लस bx² 2 प्लस cx, और फिर आखिरी में हम एक c लगाते हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा सर इधर भी c है तो c1 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मेरी मर्जी। पर c1 बिलोंग्स टू r। अब बच्चा पूछता है सर अगर मैं c लिखूँ तो क्या मेरा गलत हो जाएगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि ये c प्रॉब्लम वाला c है और ये कांस्टेंट वाला है। सो ax प्लस b, यहाँ पर bx² 2 कि c ने ऐसा लिखा तो वो भी गलत नहीं है। इट इज इक्वली होल्ड्स गुड्स। ओके, बट समटाइम्स टू रिमूव द confusion we add some c1 or c2, some different constant we add it, otherwise you will understand it is same। कुछ बच्चा बोलेगा सर x c कॉमन ले लो, x प्लस 1 मजा आ गया। अरे c इज डिफरेंट, यहाँ पर लिख देना c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बस ये लिख देना, बात खत्म। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बोर्ड के लिए बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा कोई खतरा रहता ही नहीं है, तो आप कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बच्चों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो 13 क्वेश्चन भी ले लेते हैं। देखिए इजी है, वैसे मैं सारा क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। आप चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन होना चाहिए तो वो भी कमेंट करके लिखिएगा, क्योंकि बहुत इजी है। अदरवाइज आप खुद से करिए, ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको। x³ प्लस, सॉरी माइनस है, -x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x minus 1 into dx. You have to find the integration of this. Now question is how we'll find the integration. So यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसका हमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर अगर इसको करना होगा तो ऊपर वाला जो इसका टर्म है, तो इसका जो ऊपर वाला टर्म है इसमें कुछ कॉमन हो रहा है। देखो ऊपर वाले में यहाँ x² कॉमन हो रहा है, क्या बचेगा x माइनस 1 और प्लस 1 इंटू x माइनस 1, तो कॉमन ले लेना है x माइनस 1, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएशन मेथड से निकालें, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, हालत खराब हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा। सो दैट्स व्हाई द मेथड्स हैव बीन डिफरेंट मेथड्स हैव बीन इवॉल्व्ड। तो यहाँ पर x माइनस 1 ऊपर में जो है ये और ये दो जगह है, कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 1 ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा x प्लस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो अब हम इसको लिखेंगे x² प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा x³ 3 प्लस dx का x प्लस क्या हो जाएगा c। सो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। मूविंग फर्दर, इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 20। एक 20 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 2 माइनस 3 साइन x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब इसको कह रहा है सॉल्व करके बताइए। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग यहाँ पर भाग दे देंगे। 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर 3 साइन एक्स बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से के स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर 3 इंटू साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर है, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होगा 10x, और एक कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, तो एक बाई साइन एक्स के साथ दे देता हूँ और एक 1 बाई सेक एक्स को ये कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x
इंटू डी एक्स हो जाएगा, यहाँ भी डी एक्स है और यहाँ भी डी एक्स है क्योंकि डी एक्स दोनों में जाएगा। तो यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, मैंने बोला था कि जो भी स्केलर होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है। यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा और सेक एक्स 10x किसका होता है, सेक एक्स का होता है, तो ये लिख देंगे प्लस सी कर देंगे। अंडरस्टूड? सो आई होप सो अप टू नाउ इट इज क्लियर टू यू। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, और अल्टीमेटली 12th के बाद जो करना चाह रहे हो तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 कह रहा है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, ये क्वेश्चन दिखा देता हूं आप सबको। चलो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा अलग से। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन देखिए कैसा है, ऐसा है आपका क्वेश्चन नंबर 21। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू, इनमें से कौन सा होगा? तो बस रूट एक्स को देख के बच्चा घबरा लेता है कई बार, कुछ बच्चे, सभी नहीं, कोई बात नहीं, उनके लिए बना देता हूं। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या है, रूट एक्स प्लस 1/√x और इस पूरे का dx। तो ऑफ कोर्स इट इज बेटर टू राइट, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको लिखेंगे x की पावर 1/2 dx और प्लस ये 1/√x है, तो रूट एक्स को हम लिखते हैं x की पावर 1/2 और ये वो नीचे में है, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। तो बस इसको यहाँ पर बस इसका फॉर्मूला लगा दीजिए और x की पावर 3/2 और नीचे में 3/2 कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला लगाए ना x की पावर n वाला। x की पावर n dx को क्या लिखेंगे, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। So here what exactly I am trying to write, -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 और आखिरी में c लगा देना है। तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 1/2 को हम लिख देते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस c। सो ऑफ कोर्स यू कैन राइट इन दिस वे। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं, चारों में से कौन सा बैठ रहा है, 2/3 x की पावर 3/2 2 x की पावर 1/2 प्लस c। क्वेश्चन हमारा इसमें बैठ रहा है c। सो आंसर भी सी हो रहा है, इसमें भी सी है। सी हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ओके, सो इट इज बेटर टू राइट, ऑब्जेक्टिव में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, तो कर सकते हो। ये सारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 22 है जो मैं करना चाहूंगा आप सबके लिए, ये लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे अपने कैरियर में 22 क्वेश्चंस कई बार बच्चों ने पूछे हैं मेरे से, इसलिए मैं कर रहा हूं। इसमें बोल रहे हैं कि इफ d/dx fx, मतलब कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, क्या 4x³ माइनस 3x की पावर 4, ठीक है, सच दैट, इस तरह से एक वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू भी दिया हुआ है कि f(2) जो है वो 0 है, ठीक है, यूज करेंगे इसको। और देन फाइंड fx, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है, अभी तक जो भी पढ़ा है उसको इसी में लपेट लिया है, बढ़िया है, मैं तो इसको अच्छा मानूंगा। तो ये बोल रहा है कि फाइंड fx, देन fx इज, 4 ऑप्शन भी दिए हैं, वो भी लिख देता हूं। ऑप्शन क्या क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, ये पहला है। b x³ प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 129/8, देन c x की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस 129/8 प्लस 129/8, then what is d, x³ प्लस 1/x की पावर 4 प्लस, सॉरी माइनस है, 129/8। सो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हमें यहां पर बोला है उसने कि ये क्या दिया हुआ है, देखो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंशिएशन। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है तो जो उसका डिफरेंशिएशन होकर आया है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फंक्शन आ जाएगा। मतलब
ये कह रहा है कि इफ सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं, पहले हम एफ एक्स निकाल लेते हैं क्योंकि हमें एफ एक्स पता नहीं है। तो हमें जो गिवन है डी बाई डी एक्स, इससे हम क्या करेंगे, डी ऑफ एफ एक्स रहने देते हैं, और मतलब 4x³ माइनस 3x की पावर 4 जो आया है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालें, dx करें, ये dx इधर ले लिया, तो हमें मिलता है fx। मतलब हमारा जो fx है वो वास्तव में इंटीग्रेशन है किसका, 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 है, तो हम इसको 3x की पावर माइनस 4 भी लिख सकते हैं, और इस पूरे का dx। यानी आपका जो फंक्शन है वो वास्तव में इंटीग्रेशन है किसका, 4x³ माइनस 3x की पावर माइनस 4 dx का है। तो बस यहां से पहले इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो हमें fx मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज कि fx की वैल्यू क्या होगी, 4x है, देखिए, और ये x की पावर 4/4 हो जाएगा, n+1 फॉर्मूला लगा दिया मैंने, -3 इंटू एक्स की पावर -4+1 डिवाइडेड बाई -4+1, और चाहे तो c भी लिख सकते हैं, c तो आएगा ना। तो इसमें 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा x की पावर 4 माइनस ये -3, और यहां पर -4+1 ये 3, तो ये -3 है, -3 क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा साइन, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा x की पावर -3, जिसको हम 1/x³ लिख सकते हैं, x की पावर -3 भी लिखेगा तो चलता है। सो दिस इज योर व्हाट एग्जैक्टली, दिस इज योर fx। तो आई हैव गॉट माई fx, fx इज इक्वल टू हमारा है x की पावर 4 प्लस 1/x³, तो x की पावर 4, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, मतलब ये या तो ये है या तो ये है। अब सवाल उठता है कि उस c की वैल्यू निकालना है, यहां पर c जो है 129/8 है, तो यहां दिया भी तो है कि f2 0 है, तो लिखोगे सिंस f2 इज 0 सो वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 2 इन द fx। तो यहां पर अगर हम x के जगह 2 रखेंगे तो f2 की वैल्यू 0 ऑलरेडी है, ये 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, और 1/3 ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा प्लस c, तो 16 अट्ठे 16 8 जा 128 प्लस 129/8 प्लस c, यहां से c की वैल्यू -29/8, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा 8। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, मतलब हम c की जगह -129/8 आ गया, ये मेरा fx है, तो ये fx इज ही बोला था, fx आ गया ऑफ कोर्स। तो इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज होता है। फिनिश। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने सिंपल क्वेश्चंस किए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस रह जाता है तो आप कमेंट में लिखिए, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे करिए, बोलिए कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, मैं आपको टाइम निकाल के कॉल करके आपको क्वेश्चंस बता दूंगा। सो थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मोस्टली एक मेथड तो पढ़ ही लेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एटलीस्ट, आपके मोबाइल है ना उसमें तो कोई यूट्यूब है, कोई पैसा भी नहीं लग रहा है, कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।